Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, मेल इनफर्टिलिटी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन आजकल देखने को मिल रही है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास जो विज़िट करते हैं, सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट लेकर के आते हैं, उनमें देखने को मिलता है कि स्पर्म का जो एग्लूटिनेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। स्पर्म का जो सैंपल होता है उसके अंदर पस सेल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ये जो इन्फेक्शन होता है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, जिसके नतीजे में उनका जो मॉर्फोलॉजी होती है वो भी डिस्टर्ब होने लगती है, यानी कि नॉर्मल जो फॉर्म होते हैं स्पर्म के वो भी कम होने लगते हैं। बहुत सारे पेशेंट इस डिज़ीज़ और इस बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं। धीरे धीरे आगे चल करके उनके अंदर जो स्पर्म का काउंट होता है वो भी कम होने लगता है, यानी कि उनको ओलिगोस्पर्मिया होने लगता है। क़िल्लत किरम मनी कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 3 ऐसी ख़ास मेडिसिन बताने वाले हैं, 3 दवाएं ऐसी बताने वाले हैं कि अगर आपके स्पर्म में एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है, चाहे वो 3+ हो चाहे 4+ हो, स्पर्म एग्लूटिनेशन है अगर आपके सीमेन सैंपल में आपने देखा, एक बात। दूसरी बात, अगर आपके सीमेन सैंपल में पस सेल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पस सेल्स इंक्रीज्ड हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। स्पर्म एग्लूटिनेशन जैसे हमने आपको बताया, देखिए एग्लूटिनेशन के बारे में हमने आप लोगों को पहले कई सारी वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है कि एग्लूटिनेशन बेसिकली क्या होता है, एग्लूटिनेशन क्यों होता है, एग्लूटिनेशन के होने के पीछे के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या इसके ट्रीटमेंट के स्पेसिफिकली क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो सब तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो उसको नहीं टच करेंगे। बेसिकली हमारा जो मकसद है आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने का वो ये है कि 3 ऐसी दवाएं हम बताएंगे कि जिसमें सीमेन से रिलेटेड, आपके स्पर्म से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो इजीली ट्रीटेबल नहीं हैं, वो बहुत आसानी से इन 3 दवाओं से आपके क्योर हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो उसमें पहले नंबर पे है स्पर्म एग्लूटिनेशन। इसी तरीके से एग्लूटिनेशन ही नहीं, अगर एग्रीगेशन भी है तो वो भी क्योर हो जाता है। एग्लूटिनेशन एंड एग्रीगेशन डिफरेंस दोनों में क्या है वो हमने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, तो उसको नहीं बताएंगे आज। पस सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, पस सेल्स आपके कम हो जाएंगे, वो नॉर्मल हो जाएगा, पस सेल्स जो है ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरीके से स्पर्म की मॉर्फोलॉजी अगर सही नहीं है, स्पर्म के जो इश्यूज़ होते हैं कि उनका स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली वो ख़राब हो जाता है, उनकी जो बॉडी होती है वो ख़राब हो जाती है। बॉडी है, टेल है, हेड है, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई बैड इफ़ेक्ट आ जाता है, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटी होती है, जिसके नतीजे में जो मॉर्फोलॉजी होती है वो ख़राब होने लगती है। मतलब क्या कि नॉर्मल स्पर्म पता चला कि 10% है, एबनॉर्मल 90% है। अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी तो इन 3 दवाओं के इस्तेमाल करने से ये परेशानी आपकी ख़त्म हो सकती है। इसी तरीके से इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि आगे चल करके आपका जो स्पर्म का काउंट होता है वो भी डिक्रीज़ होने लगता है, वो भी कम होने लगता है, स्पर्म आपके घटते चले जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि हमने पहली मरतबा जांच कराई थी तो हमारे 90 मिलियन आ रहे थे, फिर दोबारा कराया 80 मिलियन हुए, फिर कराया 50 मिलियन हुए, फिर कराया 30 मिलियन हो गए, फिर कराया 20 मिलियन हो गए, अब 5 मिलियन काउंट आ रहे हैं। मतलब कि इतना ही ज़्यादा गिरावट होती है कि 90 मिलियन से 5 मिलियन तक आ जाते हैं वो लोग। अब अगर यहाँ पर सही से उनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, सही से उनका इलाज नहीं किया गया, जो जिन मेडिसिन की प्रॉपर नीड है अगर वो मेडिसिन उनको प्रोवाइड नहीं कराई गई, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो केस होता है ये एजोस्पर्मिया में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगती, बहुत ही आसानी से ये केस उनका एजोस्पर्मिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सारी बातों का ख्याल रखना होता है, देखना होता है कि आपका जो काउंट है वो क्यों कम हो रहा है, स्पर्म काउंट आपके क्यों गिर रहे हैं, स्पर्म काउंट का इशू आपकी बॉडी में हो क्यों रहा है, ये प्रॉपरली डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डायग्नोसिस के बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर डायग्नोसिस भी आपने सही कर लिया और उसके बावजूद भी अगर आपने सही से मेडिसिन नहीं ली, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको चाहिए वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ, तब भी आपका काउंट जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, वो बढ़ेगा नहीं, या अगर बढ़ गया तो वो रुकेगा नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ कि काउंट का बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, स्पर्म काउंट अगर आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो वो स्टेबल होना चाहिए, वो है ना, वो रुकना चाहिए ताकि वो फिर से घटे ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो अब आते हैं उन मेडिसिन की तरफ जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 दवाएँ हम आपको बताएंगे। इस पर्पज़ के लिए एम्बिक
जो आयुर्वेद की फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनका एक ड्रग है अतिवीर्य किट, जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव हमने देखा है। अगर एग्लूटिनेशन है, अगर पस सेल्स बढ़े हुए हैं, इन दोनों कामों के लिए अतिवीर जो किट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका इस्तेमाल करने का तरीका हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, स्पर्मोजेनिक, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स भी हैं जो आपके पसल्स को किल कर देती हैं, पसल्स को ख़त्म कर देती हैं, पसल्स को रिमूव कर देती हैं, मॉर्फोलॉजी को करेक्ट करती हैं, स्पर्म काउंट को बढ़ाती हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ इसके अंदर ऑलरेडी हमने शामिल की हैं जो आपके स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं। तो अगर इस तरह से स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो दूसरे नंबर पे जो हमने मेडिसिन बताई आपको स्पर्मोजेनिक, आप उसका इस्तेमाल करिए। तीसरे नंबर पे हमने बहुत इफ़ेक्टिव पाया सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल, जो कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हैं। ये जो कैप्सूल हैं बहुत इफ़ेक्टिव हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम इनका इस्तेमाल करते हैं मैच्योरेशन अरेस्ट में, मतलब ऐसी सिचुएशन में हम इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं कि जिनमें पेशेंट का स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो मैच्योर नहीं हो रहा है, मैच्योरेशन स्टेज तक नहीं जा रहा है, वहाँ पर ये मेडिसिन फ़ायदा पहुँचाती हैं। मतलब ऐसी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 मेडिसिन, इनकी डोजेज़ जो है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। आप एक मतलब हमसे कंसल्ट करिए, प्रॉपर वे में हम आपको डायग्नोज करेंगे और जिस डोज़ में आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी वो डोज़ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर काउंट का इशू है तो स्पर्मज़ोवा कैप्सूल भी साथ में ऐड कर सकते हैं, तो काउंट भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बेसिकली 3 मेडिसिन हमने आप लोगों को बताने के लिए कहा था, लेकिन चौथी मेडिसिन इसमें आ गई काउंट को बढ़ाने के लिए भी। तो नंबर 1 अतिवीर किट, नंबर 2 स्पर्मोजेनिक, नंबर 3 सीमेन गोल्ड प्लस, नंबर 4 स्पर्मज़ोवा कैप्सूल। ये 4 मेडिसिन बहुत जो हाईली इफ़ेक्टिव हैं, मेल इनफर्टिलिटी में इस्तेमाल की जा सकती हैं कि जहाँ पर इनके ख़ास बेनिफिट्स होते हैं। हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस का जो हिस्सा है इन्हीं मेडिसिन पर जो है बेस्ड है, जो हम मेल इनफर्टिलिटी में इस्तेमाल कराते हैं। बहुत पावरफुल मेडिसिन हैं ये। तो अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं, पस सेल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं आपके स्पर्म सीमेन के सैंपल में, बढ़े हुए हैं, इन्फेक्शन हमेशा बढ़ा हुआ आता है, उसकी वजह से स्पर्म से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ आपकी बॉडी में हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तरह तरह के एंटीबायोटिक आपने खा ली बट वो क्योर नहीं हो रहा है, तो आप एक मरतबा ये हर्बल मेडिसिन ज़रूर ट्राई करिए। इंशाल्लाह ये जो पस सेल्स का इशू है ये आपका रिजॉल्व हो जाएगा, जो इन्फेक्शन है वो आपका क्योर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपके ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।